नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैंने योगा का मास्टर भी हूं। तो हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं, यानी कि योगाहार, आहार का इंजीनियरिंग। तो हमारा जो आहार का इंजीनियरिंग है, इसमें छोटी सी सिंपल सी बातें हैं, एकदम नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ सके, इसी तरह मैंने शो किया हुआ है, बताया हुआ है। शरीर में सफाई का ध्यान रखना है, शरीर को सही खुराक देना है, सही तरीके से देना है, जरूरत जितना ही देना है, जरूरत के बिना देना नहीं है। और आप जो स्वाद करके खा रहे हो तो उसके भी अपने काम है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी सी बातें का ही हम जिक्र करते हैं और शरीर को ठीक रखने के लिए आपको ये कुदरत के छोटे छोटे नियमों बताते हैं। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त को या मित्रों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें योगाहार का पूरा कोर्स है। वो प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है वो सारे एक एक करके देख ले। इसके बाद उनको मन में या कोई कंफ्यूजन किसी बात का रहेगा नहीं, और फिर भी रह जाता है तो मेरा नंबर है, उनके ऊपर आप व्हाट्सएप करके कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। या मेरा फोन पे बात करने का टाइम होता है 2:30 से 4, उस टाइम भी आप फोन कर सकते हो। जिस दिन हम कोई सेमिनार में लगे हुए होते हैं तो उस दिन हम फोन पे बात नहीं कर पाते हैं, ये जरा आपको ध्यान रखना है। एनडीएस में प्रश्न है आज। तो जयश्री बैन करके है, राजकोट के है, वो 62 इयर्स की उम्र वाली बहन है। वो उन्होंने एनडीडीवाई यानी कि डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योगा, ये अभी उन्होंने खत्म किया है, यानी कि वो भी नेचुरोपैथ डॉक्टर हो चुकी है। वो लिख रही है, हेलो डॉक्टर राजेश भाई, आई हैव टेकन कोरोना वैक्सीन ऑन 6 February, नेक्स्ट ड्यू इज 4 March। वो बोल रही है कि 6 फरवरी को उन्होंने वैक्सीन ली थी और दूसरा डोज उनका 4 मार्च को है। वो लिख रही है, आई एम एनडीएस फॉलोअर, ए नेचुरोपैथ डॉक्टर, एंड आई हैड नो साइड इफेक्ट एट ऑल, बट नेक्स्ट डे by afternoon a little bit 1% pain sensation in hand for that day only। तो बोल रही है कि मैंने जब वैक्सीन लिया तो मैं एनडीएस फॉलोअर होने के नाते नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, तो उनको ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं आई है जब वैक्सीन ली थी। लेकिन दूसरे दिन दोपहर के बाद उनको थोड़ा सा पेन सेंसेशन, जहां उन्होंने लिया था जो हैंड पे, वहां उनको थोड़ा आया था और एक ही दिन के लिए आया था। जब वो वैक्सीन लेते हैं तो वो लोग लिख रही है बहन आगे कि दे गिव्स पैरासीटामोल बट आई डिडंट टेक, आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन टू टेक ए वैक्सीन बट आई हैव टू गो टू यूएसए इन अप्रैल, सो आई टूक इट। वो बोल रही है कि मैं वैक्सीन लेने के साथ नहीं हूं, लेकिन मुझे जरूरी था क्योंकि मुझे यूएसए में अप्रैल में जाना है। तो जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं उनको यूएसए में जाना, एंट्री अलाउ नहीं हो रही है, इसके लिए उनको कंपल्सन लेना पड़ रहा है। तो पिछली बार थोड़े दिन पहले वैक्सीन के ऊपर मेरा एक बात हुई थी, एक भाई ने पूछा था कि भाई किसी ने वैक्सीनेशन किया है तो उसका क्या अनुभव रहता है, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो ये जयश्री बेन ने अपना अनुभव शेयर किया है। वो खुद बोल रही है कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, आप शरीर को खुद संभालिए। लेकिन कायदा कानून जहां भी आपको बंधन में आते हैं, तो जैसे मास्क पहन के निकलना जरूरी है, नहीं पहनोगे तो आपको दंड होगा। तो नियम के पालन के लिए उनको ये वैक्सीन लेनी पड़ी क्योंकि उनको यूएस जाना
पड़ रहा है इसीलिए। तो एनडीएस फॉलो करने वालों को तो कोई समस्या आने की सवाल नहीं है, और वैक्सीन देने वाले पैरासीटामोल देते हैं एक्स्ट्रा, किसी को कोई दूसरी सिम्टम्स आए तो उसको कवर करने के लिए, लेकिन उन्होंने पैरासीटामोल नहीं ली थी। तो एनडीएस करने वाले की बॉडी क्लींस रहती है, शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है, तो फिर उनको कोई ऐसी सिम्टम्स आती नहीं है। एंड वैक्सीनेशन उन लोगों को लेने की जरूरत है जो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को वैक्सीन जरूरी है। ये तो ऐसी बात है कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में अच्छा ध्यान नहीं रख पा रहे हो, घर आके भी लेसन नहीं कर रहे हो, तो आपको ट्यूशन रखवाना पड़ेगा। तो जो लोग रेगुलर योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पीन में ध्यान नहीं रखते हैं, शरीर को ठीक तरह संभाल नहीं पा रहे, उन लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, सर जी मैं कल से 15 दिन अंगूर पर रहने वाला हूँ, साथ में एक टाइम गन्ने का रस ले सकता हूँ क्या? तो यहाँ अंगूर की सीजन चालू हो गई है, द्राक्ष की। अप्रैल में हम उसकी सेमिनार भी करते हैं, मार्च एंडिंग या अप्रैल के साथ में हमारी अंगूर की शिविर लगने वाली है। उसकी डेट है अप्रोक्सीमेट 13/4 अप्रैल में, 13 तारीख से अंगूर की सेमिनार होने वाली है, एक हफ्ते की। तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई मैं अंगूर का 15 दिन अंगूर पे ही रहना चाहता हूँ, एकाहार पे, तो साथ में मैं गन्ने का रस लूं या न लूं? अच्छा, तो अब पहले तो आपको जो काम कर रहे हो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, ये आपको पहले सोच लेना चाहिए। आपकी उम्र क्या है, वजन कितना है, बीमारी क्या है, वो आपने कुछ बताया नहीं है। अब मैं जवाब आपको कैसे दे पाऊं? पहले तो एकाहार किसको जरूरी है, किस तरह का करना चाहिए? अब जिसको वजन कम ही करना है, पहले से ही वजन खा खा के, दवाइयां खा खा के, ज्यादा बीमारी के हिसाब से आपका वजन बढ़ा हुआ है, शरीर में कचरा इकट्ठा हो गया है ज्यादा, आपके शरीर के एक एक ऑर्गन भी खराब हो चुके हैं, तो उन लोगों को शरीर में से कचरा निकालने के लिए एकाहार करना चाहिए। सिर्फ अंगूर लेना है। अच्छा, अंगूर खट्टी भी होगी, मीठी भी होगी, दो चीज इसमें आ जाती है, खट्टी और मीठी दोनों, ठीक है। अच्छा, आप खट्टी, जो थोड़ी खट्टी जाएगी आपके शरीर में से कचरा निकालेगी। अच्छा, जो थोड़ी मीठी है वो आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स देती है, यानी कि आपको ताकत देती है। अच्छा, आप गन्ने का रस पी रहे हो तो वो भी आपको मीठा है स्वाद में, ये भी ताकत देगा। जो लोग पहले से दुबले पतले हैं, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, और ये सिर्फ अंगूर या गन्ने के रस पे रहेंगे तो और दुबले पतले हो जाएंगे। तो पहले तो कोई भी काम करने के लिए आपको इसके पीछे का उद्देश्य तय करना चाहिए। मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं, इसके लाभ क्या होंगे, कितने टाइम में होंगे, इसके बेनिफिट क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या आएगी। मैं यहाँ एनडीएस में एक ही बात समझाता हूं, आपको वजन कम करना है तो आपके शरीर को जितनी कैलोरी हर रोज जरूरत है इससे थोड़ी कम दिया करो, आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। एकाहार पे रहने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अच्छा, जिसको सफाई करनी है वो खट्टे फल ज्यादा खाए, कच्चे के साथ सफाई हो जाएगी। अच्छा, मेंटेनेंस करना है तो उसको हरी पत्ती भी चाहिए। अब आप अकेले गन्ने के रस पे रहोगे या अंगूर के रस पे रहोगे तो आप या तो सफाई कर रहे हो या गन्ने का रस पी रहे हो तो थोड़ी कैलोरी पी रहे हो, लेकिन मेंटेनेंस का क्या? मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन हरी पत्ती में ही मिलेंगे।
तो जो लोग ये प्रयोग करते हैं, एकाहार करते हो या गन्ने के रस पे रहते हैं, अंगूर पे रहते हैं या कुछ भी करते हैं, मैं उनको एक तो एडवाइस दूंगा 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 क्या, किसी भी फल के रस पे रहिए आप, लेकिन हरी पत्ती लेना मत भूलिए। क्यों? हरी पत्ती हमारे शरीर में जाती है तो वो न्यूट्रिशन ढेर सारा लेके आती है। न्यूट्रिशन, इतना न्यूट्रिशन पत्तियों में है कि दुनिया के दूसरे कोई खुराक में नहीं है। तो किसी भी रस पे आप रहो, हरी पत्ती साथ में ले लीजिए। हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है, वो शरीर में लाल रंग का खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन का ही काम हमारे शरीर में मेंटेनेंस करने का है, सारे काम करना है। हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस रखने की जिम्मेदारी उसके पास है, तो वो ही निभाएगा। ठीक है? तो एनडीएस वाले, लोग बोलते हैं ये करो, मैंने ये कर लिया, मेरा ये हो गया, ले उनको जो भी हो गया, उनके उसके पीछे का उद्देश्य क्या था वो देख लीजिए। हाँ, बिना उद्देश्य आप बिना काम की चीज करोगे, अब पतला होगा और खाली रस पे रहेगा और दुबला पतला हो जाएगा। मेंटेनेंस का सामान ही नहीं दोगे शरीर में तो क्या होगा? हम घर को ठीक करने बैठे हैं, सिर्फ कचरा तो निकालना नहीं है, जहां बिगड़ा है, जहां खराब हो चुका है उसको भी ठीक करना है, तो साथ में रिपेयरिंग का सामान भी तो दे दीजिए। ये ध्यान रखिए आप। ठीक है? तो आप गन्ने का रस ले सकते हो, कोई बात नहीं है, गन्ने का रस लेने से आपको थोड़ी एनर्जी, कैलोरी मिलेगी, अशक्ति आएगी नहीं। लेकिन आपके शरीर में क्या दिक्कत है, किसके लिए कर रहे हो, पहले वो बताइए। आपको पता नहीं चलता है तो हमको पूरी विगत दे दीजिए। कोई भी काम करो, पहले उसकी जानकारी ले लो कि भी मैं क्यों करूं। अपने आप को सवाल करो कि मैं अकेले जूस पे क्यों रहूं, इसका लाभ क्या है, किस जरूरत है। अच्छा, बिना अकेले रस पे रह के भी मैं अपना वजन कम कर सकता हूँ, चबा चबा के खाने से भी मेरा वजन कम हो सकता है, तो मैं अकेले जूस पे क्यों रहूं? ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो शरीर को आहार का इंजीनियरिंग समझ के ही ट्रीट करो। हाँ, हाँ, दूसरे की बातें एकली सुन सुन के मत कूद पड़ो, नहीं तो समस्याएं बढ़ेगी। हाँ, एक भाई थे आनंद के, वो बिल्डर है बहुत बड़े, उन्होंने मुझे फोन किया, साहब मैंने कच्चा खा खा करके मैं इतना दुबला पतला हो गया, मेरा धंधा ठप हो गया, मैं धंधे पे नहीं जा सकता था और पूरा दिन इसके ऊपर ही रहता था और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कि भाई आपको क्या जरूरत थी, तो क्या मुझे कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर इतना क्यों करने की जरूरत थी? अकेले कच्चे पे रह के क्या फायदा मिला? दुबले पतले हो गए, लोग हंसने लगे और अपना काम कर नहीं पा रहे थे, ऐसी खराब हालत हो गई। तो आपको क्या जरूरत है? आपके शरीर में कचरा इकट्ठा है, निकालना है तो ये काम करो, मेंटेनेंस करना है तो ये करो। हमारा काम क्या है? हमारी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। आपको पंक्चर पड़ा है तो पंक्चर ही कराओ, फिर मशीन खोल के क्यों बैठ जाते हो भैया? गाड़ी में जो जरूरत है वही करो ना। आपके कार्बोरेटर में कचरा है, प्लग में कचरा है तो उसको निकालो। आपके हृदय में कचरा है, बीपी ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको निकाल दो, नया इकट्ठा ना हो जाए उसके बारे में ध्यान रखो। तो मेंटेन कैसे करना है वो सीख लो। आप दूसरे को, उन्होंने ये किया और वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ऐसा मत करो। हाँ? हाँ, लोग पागलपन करते हैं, और ऐसा खाने पीने की बात नहीं, सब में। हाँ, कर्जा लेते हैं और अवसर प्रसन्न करते हैं, पूरी जिंदगी लोगों के कर्जे और उसका ब्याज भरने में ही जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो ऐसा भी क्यों करने का? आपके पास जितनी सगवड़ है इतना ही खर्चा करो, लोगों को दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो? ठीक है? तो चाहे संसार के प्रश्न हो, चाहे शरीर के प्रश्न हो, जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो। हाँ? आप ठीक हो तो कोई बात नहीं, आप सुबह में एक्सरसाइज योगा करके आप ठीक रहे हो तो कोई बात नहीं। आप जैसे बीमार पड़ो उस दिन उपवास करने की आदत डाल दो, बस। जैसे बीमार पड़े डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो, ठीक हो जाओ। आप ठीक रहो बस, शरीर में कायमी बीमारी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए।
ठीक है, तो आहार का इंजीनियरिंग पूरी तरह समझ के उसको फॉलो करना सीख लीजिए। आज की उपयोगी प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, जिसको हम रचका बोलते हैं। अल्फा अल्फा यानी कि मेथी के जैसा ही होता है, आपको चित्र में दिख रहा है, मेथी पत्ता जैसा ही एक रचके का पत्ता आता है, गदब भी बोलते हैं कई लोग उसको, अंग्रेजी में उसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। तो ये अल्फा अल्फा का पत्ता जो है, उसके फूल के जो रंग है वो देखिए ऐसे वायलेट रंग के है। मेथी के फूल जो होते हैं वो ऐसे व्हाइट रंग के होते हैं और इसके रंग वायोलेट है। बस इतना फर्क है, बाकी आप पौधा देखोगे तो पता नहीं चलेगा ये रचका है या मेथी का पत्ता है, दोनों सेम लगेंगे। उसके पत्ते की साइज, पत्ते के आकार, उसका कलर सब कुछ सेम है। तो अल्फा अल्फा का पत्तियों का पाउडर, अच्छा, दुनिया में सबसे महंगा कोई पत्तियां हरी पत्ती बिक रही है तो वो है अल्फा अल्फा। आप गूगल पे चेक कर लेना, सबसे महंगा कोई पान का पाउडर बिक रहा हो तो ये है। क्यों हो रहे? क्योंकि इसके अंदर जितने न्यूट्रिशन शरीर को ठीक करने वाले मिलेंगे उतने शायद दूसरी कोई पत्तियों में नहीं है। इसके लिए अब ये गर्मी की सीजन चालू हो रही है, ठंडी की मौसम में आपको तो मिल रहे थे हरी पत्तियां ताजी फ्रेश, अब मिलने वाली नहीं है। तो आपको आपके शरीर में हरी पत्ती चाहिए हर रोज खाने में, वो जरूरी है। आप ताजी पत्ती घर पे तैयार कर लो या तो आप उसका पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करो। जब पाउडर बनता है तो वो ड्राई सेट में होता है, उसका कलर रहता है, न्यूट्रिशन मेंटेन रहे इसके लिए इसी तरह उसको सुखाया जाता है। उसका एकदम फाइन पाउडर अलग से मिलता है, पैकेट में मिलता है। और मार्केट के ऑनलाइन आप रेट चेक करोगे तो इससे काफी सस्ता हम देते हैं। तो ये हरी पत्तियों का पाउडर, इसका इस्तेमाल आप इसी तरह कर सकते हो। मान लो अभी गन्ने की सीजन चालू हो गई है, शिरडी का रस, तो आप गन्ने का रस ले आ रहे, इसके अंदर 2 चम्मचे हरी पत्तियों का अल्फा अल्फा रचके का पाउडर डाल दो, अंदर मिक्स करो। अच्छा, इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हो, हाँ तीखा करना है तो ये अंदर तुलसी डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो। तो खट्टा तीखा मीठा, अच्छा आप वो डाल सकते हो, नमक भी, सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट जो भी आपको चाहिए। तो आप कुछ भी टेस्ट करो, लेकिन हरी पत्ती आपके शरीर में हर रोज चाहिए। तो ये हरी पत्तियों में रचके का पत्ता से ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप एनडीएस जो लोग नहीं कर रहे उनको भी अपने शरीर में हरी पत्ती जाए वो जरूरी है। अब मान लो आपने बच्चों के लिए दाल चावल बनाया है, तो दाल तैयार हो गई है, तो तैयार दाल के अंदर आप पत्ती का पाउडर डाल दो, मिक्स करो, दाल थोड़ी हरे रंग की हो जाएगी। तो इसी तरह आप ले सकते हो, इसकी चटनी बना सकते हो, या तो आप रोटी बनाओ तो इसके अंदर भी डाल सकते हो, सब्जी बनाई है तो इसके ऊपर भी बाद में तैयार होने के बाद डाल सकते हो, मिक्स करके दे सकते हो। तो शरीर में किसी भी तरह आपके शरीर में हरी पत्ती जितनी ज्यादा जाएगी उतनी आपको शरीर में मेंटेनेंस और आपके शरीर में हरा रंग जो नया खून बनेगा वो परफेक्ट रहेगा। शरीर में बीमारियां आएगी नहीं, आई है तो अपने आप चली जाएगी। तो नंबर 1 पत्ती मैं देता हूं वो है अल्फा अल्फा, क्योंकि इसमें जितने न्यूट्रिशन दूसरी पत्तियों में नहीं मिलेगा। तो आपको इसका पाउडर चाहिए तो हमारे पास से आप मंगवा सकते हो। हमारा नंबर है, ये वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है, अलग डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। तो वो नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो तो हम भेज पाएंगे। ये रविवार को हमारा एक प्रोग्राम था भावनगर में, सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस था नेचुरोपैथी एंड योगा का। तो उसके ऑर्गेनाइजर थे वो डॉक्टर चिराग अंधारिया, जो मेहसाना गुजरात के अंदर शंकुज नेचुरोपैथी सेंटर चल रहा है, शंकुज वाटर पार्क चल रहा है मेहसाना में, वहाँ कैंपस के अंदर ही एक नेचुरोपैथी सेंटर है, वो संभालते हैं चिराग भाई, डॉक्टर चिराग। और
डॉक्टर ख्याति परीख, वो भावनगर में एक नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं, वो खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल भी है। तो उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ पूरा दिन का प्रोग्राम था इस्कॉन क्लब भावनगर में। तो मेरा रविवार के दिन वहाँ 1 घंटे का लेक्चर था योगाहार पे, आहार से शरीर को कैसे ठीक रखा जाता है। तो ये हम वहाँ रविवार के दिन पूरा प्रोग्राम करके आए। यहाँ अहमदाबाद गांधीनगर से काफी दूर था, तो पूरा दिन हमारा आने जाने में ही चला गया 1 घंटे के लिए। लेकिन जो लोग हमको इनवाइट करते हैं तो हम जाते हैं। तो ये आपको एक जो लोग हमको बुलाते हैं तो क्योंकि सामने ऑडियंस भी काफी होता है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसी जगह जहाँ लोग आते हैं सुनने के लिए, वो कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। वहाँ काफी एलोपैथी के डॉक्टर थे, दूसरे प्रकार के अल्टरनेट थेरापी वाले डॉक्टर्स थे, योग वाले थे, और सब प्रकार के हेल्थ कॉन्शियस पब्लिक काफी थी इसके अंदर। हमारी सेमिनार चालू हो गए हैं। ये अगले रविवार 7 तारीख को अहमदाबाद में लगेगा और 14 तारीख को गांधीनगर में लगने वाला है। इसके बीच में बेचरा जी के पास में एक गांव है, वहां हमारा प्रोग्राम ये हफ्ते में है। और सिद्धपुर के पास एक सेमिनार लग रहा है, महसाना के रतिलाल और बनासकांठा के पंड्या जी है, वो उन लोगों ने साथ में रह के एक प्रोग्राम लंबी शिविर रखी है। तो वहां भी मुझे 1 दिन का प्रोग्राम देने के लिए जाना है। तो हमारे जहां जहां लोग हमको बुलाते, कच्छ में भी है, भुज में भी एक प्रोग्राम ये हफ्ते आ रहा है, तो वहां भी हमको 1 दिन लेक्चर देने के लिए जाने का है। तो हमारे यहाँ सेंटर वाले जो प्रोग्राम है इसमें आप हिस्सा ले सकते हो। हर रोज सेंटर पे 4 से 6 का 2 घंटे का भी सेमिनार हर रोज होता है, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हो। तो योगाहार को ये पूरा समझने के लिए पूरा चित्र है, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 8 मुद्दे आप ध्यान में रखिए और शरीर को संभाले। आहार का इंजीनियरिंग छोटे बड़े सबके लिए काम का ही है, किसी का नहीं है ऐसा नहीं है, बीमार है उसके लिए ऐसा है ऐसा नहीं है, जो लोग बीमार नहीं है उनके लिए खास है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी आए ही नहीं, उसका ध्यान अभी से रखे तो समस्या ही नहीं आएगी। बीमारी जो लोग भुगतते हैं, जो दवाई खाते हैं, उनको पूछिए कि भी तू दवाई खुश होके खा रहा है क्या? कोई नहीं बोलेगा, किसी को बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन वो उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो बोले ये करते हैं वो करते हैं, खुद अपनी सोच कभी नहीं लगाते मैं क्यों बीमार हूँ। वो सोचने लगेगा ना तो वो उनमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा। योगाहार की पूरी किट होती है, वो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, हमारा नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप करके। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी उपलब्ध है और ई बुक भी अमेजोन पे उपलब्ध है, आप वो भी ले सकते हो। अच्छी खाने पीने की चीजें के लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार में, उसमें भी आप अच्छी खाने पीने की चीजें देख सकते हो। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो प्रिंट करवा सकते हो, जिससे लोगों का भला ही होगा, नुकसान का कोई सवाल नहीं रहेगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।